क्वेश्चन। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग एवरीवन। पीयूष जी, एसएससी गॉड जी। इंक्रीजिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड कॉजिंग बायोडाइवर्सिटी। सी नंबर। नहीं मिस्टर एसएससी गॉड, मुझे लगता है एक्सपेल नहीं होगा। हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी क्लॉगिंग। क्लॉगिंग विल बी द बेटर आंसर हियर। जो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें 5वें नंबर पे, क्लॉगिंग विल बी द बेटर आंसर। क्लॉगिंग विल बी द बेटर आंसर हो सकता है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ आई वॉज इनविजिबल आई वुड स्टील अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है इफ आई हैड बीन गलत क्या है, इफ आई वर, इफ आई कुड बी, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इफ आई वॉज इनविजिबल, इफ आई हैड बीन इनविजिबल, इफ आई वर इनविजिबल, इफ आई कुड बी इनविजिबल, या फिर हमारा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। बी फॉर बॉय। सी लग रहा है भाई कह रहे हैं आई कुड बी, आई कुड बी, आई वर। थैंक यू सो मच पीयूष। हाँ, सूरज जी कह रहे हैं सी नंबर। बी फॉर बॉय डावन भाई कह रहे हैं। साहिन मैडम भी बी फॉर बॉय कह रही हैं। हाँ, बी फॉर बॉल, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, सही है। ठीक है, बस ऐसे ही आंसर करते रहिए आप लोग, और क्या चाहिए मुझे, है ना। बाकी हाँ, लाइक जरूर चाहिए मुझे। ओके, तो आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। नहीं, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है। क्या नेटवर्क इशू हो रहा है दोस्तों, प्लीज़ एक बार कंफर्म करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पानी लिख के आ जाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे लोग उसमें नहीं पीते अब। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है ब्लेस यू आई एम लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस। बताइए प्लीज़ क्या हो जाएगा। ब्लेस यू आई एम लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस। बताइएगा, एलएच हो जाएगा, ब्रावो हो जाएगा, कांग्रेट्स, या फिर तो जब भी आप यू आर लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस, तो भाई आपको दुख होगा। यहाँ पे किसी को आप वो थोड़ी कहेंगे कि खुश रहो। ब्रावो हो सकता है ब्रावो होगा। सारे लोग बताइए प्लीज क्या होगा हमारा आंसर। बी फॉर ब्रावो। हाँ, बी फॉर ब्रिलियंट, ब्रावो। आई एम लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन सुनिए ना, ब्रावो, आई एम लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस, क्या कोई बी फॉर बॉल, पक्का बी फॉर बॉल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। शायद मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ, दिमाग नहीं चल रहा अभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे लोग बताइएगा, इसका तो बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। टेक योर टाइम, आराम से दीजिए। पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड टेकन अ ह्यूज स्टेप टू गेट रिड ऑफ द स्नेक। सारे लोग बताएंगे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड टेकन अ ह्यूज स्टेप टू गेट रिड ऑफ द स्नेक, है ना। पहला ऑप्शन है आपके पास, अ ह्यूज स्टेप हैज बीन टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू गेट रिड ऑफ द स्नेक्स। ह्यूज स्टेप हैड बीन, पहले में है हैज बीन टेकन, दूसरे में हैड बीन टेकन है, और चौथे में आपके पास है हैड बीन टेकन। बताइए क्या हो जाएगा आपका, सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। अ ह्यूज स्टेप हैड बीन टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू गेट रिड ऑफ द स्नेक्स। और यहाँ पे देखिए, इस वाले में विथ था और इस वाले में अलॉन्ग था। डिफरेंस, एक तीसरे वाले में विथ था और चौथे वाले में अलॉन्ग था। और जब भी हमारा एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, बाय लगेगा ऑलवेज, है ना। सो द अ ह्यूज स्टेप हैड बीन टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू गेट रिड ऑफ द स्नेक। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल पीयूष जी, थैंक यू। तो हमारा आंसर जो रहेगा बिल्कुल बी उत्तर हो जाएगा। बी नंबर आंसर बिल्कुल 100% सही रहेगा। ठीक है, चलो। हाँ, बिल्कुल। हाय मैडम जी, हेलो, स्वागत है वंस अगेन आपका। कैसी हैं मैडम जी, और कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैडम, थैंक यू। सो हमारा आंसर रहेगा बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एम्प्टी नेक्स्ट का क्या हो जाएगा दोस्त। अ होम विदाउट अ किचन, दूसरा है अ फैमिली होम इनहैबिटेड बाय पेरेंट्स आफ्टर देयर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप एंड डिपार्टेड। एन एम्प्टी हाउस है या फिर अ वेकेटेड फ्लैट है। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, बी नंबर कह रहे हैं अ फैमिली होम इनहैबिटेड बाय द पेरेंट्स आफ्टर देयर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप एंड डिपार्टेड। एसएससी गॉड कह रहे हैं सी नंबर। मैडम जी कह रही हैं बी नंबर। थैंक यू सो मच। सो हमारा एम्प्टी नेक्स्ट जो रहेगा, एम्प्टी नेक्स्ट मतलब घर तो है,
घर तो बना हुआ है लेकिन वहाँ पे अब रौनक नहीं है ना। घर तो है लेकिन रौनक नहीं है, ठीक है। मतलब बच्चे बच्चे निकल गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब सिर्फ ओल्ड एज पेरेंट्स रह गए हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इस स्क्रीन पर। मैं कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं भाग रही, बता देना, है ना, बता दीजिएगा, बता देना आप लोग। मैं कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं भाग रही हूँ मैं, क्योंकि मैं आराम से चलूँगी, ऐसा ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको आराम से चलेंगे। थैंक यू। टू बीट द एयर, अब यहाँ पे हवा को नहीं माना है। टू मेक फ्रैंटिक एफर्ट, टू एक्ट फुलिशली, टू मेक द एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। हाय शिवाजी, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू। सो टू बीट द एयर जो रहेगा यहाँ पे हो जाएगा टू मेक द एफर्ट दैट आर यूजलेस। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फेल हो जाएगा तो कोई मतलब के नहीं है सर, ठीक है। थैंक यू शबत। नहीं एसएससी गार्ड भाई, नहीं सी नंबर होगा मेरे दोस्त। नहीं सुनिए, हमारा जो रहेगा टू बीट द एयर का जो रहेगा, हवा को मारेंगे तो किसी को थोड़ी लगेगा। अब सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हवा को ऐसे हवा चलाएंगे तो उसमें लगेगा थोड़ी किसी को, या फिर कोई आउटपुट थोड़ी निकलेगा। सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो खाली पीली का मेहनत है, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। शिवा भाई ठीक है। Empty nest syndrome is the grief, loneliness and sadness parents may feel when their children move out for the first time, though it is not a clinical diagnosis. Thank you so much मैडम जी, ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूज द वर्ड विथ इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इनएविटेबल है, अनसर्टेन है। अपोजिट देखना प्लीज, अपोजिट देखिएगा, है ना। बताइए सारे लोग, बताइएगा एंटो इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास अनसर्टेन, मल्टीलेटेड है, ईटेबल है, या फिर अनअवॉइडेबल। बढ़िया दोस्तों, हाँ एलिश, वही मैं सोच रही थी, सुनिए वही मैं सोच रही थी सूरज जी, मैं बार बार वही कह रही थी। आप सब कह रहे थे ब्रावो। भाई जब कोई गुम जाता है, कोई भी वाइल्डरनेस में गुम जाएगा तो वो हु ऐसा थोड़ी कहेगा ब्रावो, या फिर वो वाली थोड़ी बात है कि नहीं अच्छा मैं गुम गया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। वो तो कहेगा शिट मैन मैं कहाँ पे गुम गया, एलिश हो जाएगा, है ना। तो मैं वही कह रही थी, मैं कह रही थी कि हाँ, मैं वही कह रही थी कि यार जब हम कहीं घूमेंगे, हमको कोई परेशानी आएगी तो एलिस कहेंगे ना, तो वहाँ पे ब्रावो आप लोगों ने लिख पाया था, तो ठीक है यार, उसको सुधार लेना। थैंक यू ओके चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। ओके, तो इनएविटेबल का जो रहेगा वो रहेगा अनअवॉइडेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच कौशिक जी, थैंक यू मिस्टर कौशिक, ठीक है। एलिस इज राइट था, हाँ ससी गॉड भाई, थैंक यू, ठीक है। चलो ठीक है। खैर थोड़ा बहुत चीज़ें जो गलत हो जाती हैं तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं क्लास में ही, तो अच्छा बात है ये, है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। मल्टीलेटेड का बता देना, अनसर्टेन पता है, ईटेबल पता है। मल्टीलेटेड का बताइए, मल्टीलेटेड का मीनिंग बताइए यहाँ पे प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। डी नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो डावन भाई, ओह आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, एमटीएस के लिए भी मूव कराइएगा। हाय शिव जी, हेलो, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हाँ मल्टीलेटेड मतलब विकृत, ठीक है, थैंक यू। मैं कोशिश करती हूँ मिस्टर क्या बोलते हैं एसएससी गार्ड भाई, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। अभी देखो ये क्वेश्चन जो था, ये वाला जो क्वेश्चन चल रहा है 81 वाला नंबर जो क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे मैंने कहा इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके, है ना, टाला ना जा सके। अब आप लोगों ने क्या बता दिया, अनअवॉइडेबल बताया है, ईटेबल बताया है, मल्टीलेटेड, अनसर्टेन। सबका आंसर क्या है यहाँ पे, अनअवॉइडेबल, सबका आंसर आया है ना अनअवॉइडेबल। अब मुझे ये बताइए मैंने क्वेश्चन क्या किया था, एंटो है, ये अपोजिट है, लिखा भी था यार, एंटो है ना, एंटो है। पीयूष भाई सुनिए ना, हाँ एंटो पूछा था मैंने, डी इज साइनो है, मैंने पूछा था एंटो है, डी इज साइनो है ना, डी इज साइनो मैंने पूछा था, यहाँ पे अपोजिट भी लिखा था, एंटो पूछा था, अनअवॉइडेबल सबने बताया। भाई क्या हो जाएगा आंसर, सही करो ना यार, ऐसे में गलत हो जाएगा। इनएविटेबल, साइनो, अनअवॉइडेबल। थैंक यू सो मच मैडम, मैडम जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, अनसर्टेन, थैंक यू, भैया।
आगे बढ़ेंगे। अनसर्टेन मतलब हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित है ना, ठीक। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे टू कट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। अनअवॉइडेबल जिसे टाला ना जा सके, है ना, ईटेबल है खाने योग्य है, मल्टीलेटेड है, टू कट ऑफ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, ए नंबर आंसर हो सकता है आपका, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डी नंबर तो कभी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे सारे लोग। फैलेसी, ये मैं पूछ चुकी हूँ, कई बार पूछ चुकी हूँ फैलेसी को, है ना। और फैलेसी का क्या देखना है आपको, ऑल्टरनेटिव देखना है, मतलब साइनो ही देखना है, साइनो देखना है, ऑल्टरनेटिव देखना है। मिस्टेकन बिलीफ हो जाएगा, अनफाउंडेड फियर, फेमस इन्वेंशन या फिर हो जाए स्मार्ट मूव, बताइएगा। थैंक यू सो मच एसएससी जी, बहुत शुक्रिया। सारे लोग अच्छे से आंसर करिएगा, देखिए मजाक मजाक मत करिएगा, है ना। फैलेसी, फैलेसी का क्या हो जाएगा, फैलेसी का वो क्या रहेगा हमारा, साइनो क्या हो जाएगा, मिस्टेकन बिलीफ हो जाएगा, अनफाउंडेड फियर है, फेमस इन्वेंशन या फिर हो जाएगा स्मार्ट मूव, फैलेसी। बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू। सारे लोग बताइए प्लीज क्या होगा हमारा आंसर। फैलेसी का क्या हो जाएगा, प्लीज आंसर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारा जो लास्ट वाले का आंसर रहेगा अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रहेगा हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मिस्टेक इन बिलीफ, है ना। फैलेसी का जो रहेगा, फैलेसी मतलब होता है झूठा विश्वास, है ना, झूठे वादे, झूठे वादे प्रॉमिस कर लेना, है ना, मिस्टेकन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा सही उत्तर, झूठा विश्वास होता है, प्रॉमिस करना। थैंक यू सो मच पीयूष जी, ठीक है। हाँ, एवरीवन हियर प्लीज अवॉइड लॉजिकल फैलेसी, थैंक यू सो मच मिस्टर मैडम जी, ठीक है। फैलेसी इज मिसमैच, मिस्टेक, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा फैलेसी मतलब झूठा प्रॉमिस, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बढ़ जाऊँ आगे। झूठा प्रॉमिस, झूठा प्रॉमिस कर लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्त, बढ़ते हैं बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, द ग्रेटर लीडर इज नो मोर, सॉरी, द ग्रेट लीडर इज नो मोर, द ग्रेट लीडर इज नो मोर, हुर्रे हो जाएगा, मतलब हुर्रे ऐसा वो कर रहे हैं ना, हेलो, ब्रावो या फिर एलिश, बताएंगे, सारे लोग बताएंगे। देखिए ये हुर्रे है मतलब चीयरफुल है, चीयरफुल है ना, चीयरफुल है। हेलो तो आप हेलो कर रहे हैं, ब्रावो, ब्रावो है ना, और किसी को शाबाशी दे रहे हैं। ब्रावो जो इस्तेमाल किया जाएगा शाबाशी के टर्म में होगा, शाबाशी देंगे भाई, अच्छा काम किया है। हाँ, डी फॉर डावन, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो हमारा जो रहेगा द ग्रेट लीडर इज नो मोर, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी दुख की बात है, दुख की बात है ना, दुख की बात है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, बताइएगा। हाँ, एट लास्ट, हाँ एट लास्ट का शॉर्ट फॉर्म है। थैंक यू सो मच मैडम जी, ठीक है। पीयूष जी थैंक यू, हरीश भाई बहुत शुक्रिया। साहिन मैडम किधर हो आप, हेलो साहिन जी, हाय गुड इवनिंग, कैसी हैं साहिन जी, ठीक है। ऑल एक्सेप्टेड आर इन पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, बढ़िया बढ़िया दोस्त, ठीक। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एंटो है, आपको डेवियस का एंटो बताना है। एंटो मतलब विपरीत वर्ड बताना है ना, विपरीत बताना है। सारे लोग बताइए। डिसिटफुल हो जाएगा, एवर बोर्ड हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट या फिर अनएथिकल। डेवियस का DEVIOUS, डेवियस का क्या हो जाएगा, सारे के सारे लोग आंसर करिएगा दोस्तों। डेवियस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच एवरीवन। बी नंबर कह रहे, बी फॉर ब्रिलियंट, रावण जी, पीयूष भाई बी फॉर ब्रिलियंट। एवर बोर्ड, डिसिटफुल मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसिट मतलब होगा धोखा देना, है ना, धोखा देना किसी को हो जाएगा, धोखा दिया, फ्रॉड करना या धोखा ही देना होता है। अनएथिकल मतलब इमोरल चीज़ कर दी आपने, है ना, इमोरल कर दी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डेफिनेटली बी नंबर हो जाएगा। तीनों बाकी जो हैं, तीनों बाकी जो हैं, थैंक यू सो मच। डेवियस मतलब स्ट्रेट होता है, थैंक यू सो मच मिस्टर पीयूष, ठीक है। डेवियस साइनो, डिसिटफुल हो जाएगा, हाँ 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 बिल्कुल, डिसिटफुल है, फ्रॉडुलेंट है, अनएथिकल, ये तीनों साइनो हो जाएंगे। ऑप्शन बचा हमारा बी नंबर, सो ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एवर बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन बताइएगा, रेन, रेन का हमें बताना है साइनो, रेन का हमें बताना है साइनो। प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, लास्ट सीजन में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, साइनो पूछा था, मैं एंटो करके आई थी, सच बता रही हूँ। आई नो, गलती धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। तो हाँ, रेन का क्या हो जाएगा, टू ओवरथ्रो हो जाएगा, टू अनेक्स हो जाएगा, टू डिक्टेट या फिर रूल करना, टू रूल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेन मतलब जो होता है राजाओं का शासन जो होता है उसे हम कहते हैं रेन, है ना, रेन कहते हैं, ठीक है। तो रूल करना हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, डी नंबर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। एनेक्स क्या होता है, एनेक्स क्या होता है, ANNEX, एनेक्स क्या होता है प्लीज़ बताइएगा, थैंक यू सो मच। एनेक्स क्या होता है प्लीज़ बताइएगा। नहीं नहीं, सच बता रही हूँ मैडम साहिन। और ये मतलब ये छोटा छोटा जो होता है ना, छोटा छोटा जो होता है सच में मतलब रुला के रख देता है,
एनेक्स का मतलब क्या होता है बताइए सारे लोग। टू एनेक्स मतलब जैसे राजा महाराजा के टाइम पे होते थे ना, तो जो ज़्यादा पावरफुल रहता था वो अटैक कर देता था दूसरी कंट्री पे, और वहाँ पे वो राजा बन जाता था, है ना, रूल करना। टू एनेक्स होता है। डिक्टेट आपको पता है, डिक्टेट मतलब बोल बोल कर लिखना, डिक्टेशन करना, है ना, बोल कर लिखना। ओवरथ्रो का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ओवरथ्रो का मतलब जैसे अभी नेपाल में हुआ, जंजीस ने सत्ता पलट कर दिया, है ना, तो ओवरथ्रो हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अरे साहिन जी हंसते रहिए, कोई इशू नहीं है, हड़पना, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, तानाशाह, बढ़िया बढ़िया, डिक्टेट मतलब तानाशाह, बढ़िया, जैसे हिटलर था, जैसे हिटलर था, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज निशान जी, हेलो, हाय एसएससी गॉडेस जी, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा फनी क्लास करूँ, क्योंकि सीरियस तो हम आईसीयू में रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे। और एग्जाम सेंटर में बहुत सीरियस हो जाना। अभी हंसते रहो। चलो बताओ आगे, हमारे पास है यूज ऑफ दिस फिजिक होमो है, ये होमो है, होमो है, आपको बताना है। यूज फॉर दिस फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। भी कह रहे हैं डावन जी, और हाय मिस्टर कृष्णा, हेलो, स्वागत है आपका भाई, थैंक यू। बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? फिजिक पहला वाला, दूसरा हो जाएगा फिजिक, तीसरे नंबर पे फिजिक्स है, चौथे नंबर पे फिजिकल है। डी फॉर भाई, बी फॉर भाई, नहीं 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 नहीं, फिजिक हो जाएगा ना, फिजिक। देखिए, यूज ऑफ दिस फिजिक फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। यहाँ पे पता है फिजिक का मतलब जो होता है, ये देखिए, ये वाला फिजिक जो रहेगा, ये फिजिक हमारा बॉडी बॉडी है, ये बॉडी है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये फिजिकल हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है। और ये वाला फिजिक कौन सा है ना, यूज ऑफ दिस फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। 7 दिन तक ये दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। 7 दिन तक ये दवाई लो, ये ठीक हो जाओगे, है ना। तो ये दूसरे नंबर वाला, बी नंबर वाला बॉडी था, तीसरे नंबर वाला सब्जेक्ट है, और चौथे नंबर वाला एक्सरसाइज से संबंधित है ना, एक्सरसाइज से संबंधित है। हाँ, तो आप ये वाली दवाई लो, ये वाली दवाई लो, 7 दिन तक आप ठीक हो जाओगे। हाँ, ए होगा मिस्टर कृष्णा, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। ए होगा, ए होगा, मेडिसिन से संबंधित है ये, मेडिसिन से या फिर ड्रग से संबंधित है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया सारे लोग, प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। हाँ, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलो, नहीं नहीं, सही है यार। अरे देखो, फिजिक मतलब बॉडी होता है, देखिए सुनिए मैडम जी, देखिए फिजिक मतलब पहला नंबर वाला बॉडी होता है, दूसरे नंबर वाला फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तीसरे नंबर वाला फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? एक्सरसाइज जब करेंगे तब आप फिजिकल होता है ना। तो यूज ऑफ दिस फिजिक फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। तो यहाँ पे हमारा ड्रग से संबंधित है, मेडिसिन से रिलेटेड है। आंसर ए इज द राइट आंसर। ये मुझे पता है, ये आंसर पता है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही है, ये आंसर सही है, सही है, ठीक, ए नंबर ही आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, आपको गलत मीनिंग बताना है। इक्वाइन है पहला ऑप्शन, इक्विलैटरल, इक्विलिब्रियम या फिर इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी है, इक्वानिमिटी बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइए। सी नंबर कह रहे पीयूष जी, इक्विलिब्रियम, EQUI, इक्विलिब्रियम, सब इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। EQUILIBRIUM है, पक्का 100% सी है। प्रशांत जी कह रहे हैं डी है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, बढ़िया दोस्तों। चलो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये बता दो सारे लोग। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वाइन का मतलब क्या होता है? इक्वाइन का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रोवाइन है, बोवाइन है, बोवाइन मतलब बोवाइन है, वैसे इक्वाइन है। इक्विलेटरल है, इक्वानिमिटी है। हाँ, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम मतलब हो जाएगा बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। इसमें हॉर्स हो जाएगा। इक्विलैटरल है, और इक्वानिमिटी है, इक्वानिमिटी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रशांत, थैंक यू। केमिस्ट्री में बहुत ही हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल कृष्णा भाई, ठीक है ठीक है, सारे लोग बताइएगा हमारा आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम, आंसर हो जाएगा सी नंबर। बाकी इक्वाइन मतलब हॉर्स होता है, इक्वानिमिटी मतलब होता है पीस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच रावण जी, ठीक है पीस। हाँ, बोवाइन मतलब काऊ हो जाएगा, और ये वाला हॉर्स हो जाएगा। बोवाइन मतलब काऊ हो जाएगा, तो इक्वा मतलब हो जाएगा हॉर्स, है ना, हॉर्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच, चलो ठीक है।
हाँ, इक्विलैटरल मतलब हाँ सेम बैलेंस। हाँ, इक्वाइन मतलब रिलेटेड टू हॉर्स फैमिली लाइक बोवाइन। डज, हाँ डज विथ कैटल काऊ हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, ओवाइन मतलब सीप होता है। ठीक है, बढ़िया भाई, बढ़िया दोस्तों, ओवाइन मतलब सीप होता है। अच्छा, वो वाला किसी को याद है? अरे वो वाला किसी को याद है, मतलब जो बकरा होता है उसके बहुत ज़्यादा मेल मेल जो बकरा होता है उसे क्या कहते हैं? मेल जो होता है, मेल बकरा जो होता है उसको क्या कहते हैं? मुझे वो उसका हंसी आ रहा है। अ, अच्छा, डिवाइन जो होता है रिलेटेड टू मिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वो मुझे हंसी आ रही है। कैन द फॉर्म ऑफ, हाँ भर दीजिए, अगर देख लीजिए, चेक करिए जरा मिस्टर। मुझे उसकी हंसी आ रही है। चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं, उसको भी कुछ कहते हैं। अरे हंसने वाली बात नहीं, उसको भी कुछ कहते हैं, उसका भी नाम है। जैसे सीप है ओवाइन, बोवाइन है काऊ, इक्वाइन है हॉर्स। ओ माय गॉड, प्रशांत जी अभी देख लीजिए, भर लीजिए, आप भर जाएगा अभी। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। ये भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, है ना? ओ माय गुडनेस सर, मतलब ओके। चलो आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सारे लोग। एक नंबर पे क्या फिल होगा? पहला है द साउथ वेस्ट मानसून डिराइव्स इट्स नेम द विंड्स फ्रॉम दैट, विंड्स दैट फ्रॉम, ब्लास्ट है, गस्ट है, ब्लो या फिर स्क्वेल। सारे लोग बताइएगा। विंड है, विंड की बात हो रही है। द साउथ वेस्ट मानसून डिराइव्स द नेम फ्रॉम विंड दैट ब्लो फ्रॉम द साउथ, ब्लास्ट फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली, गस्ट फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली, ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली या स्क्वेल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली। सारे लोग बताएं। सूरज भाई कह रहे हैं सी नंबर। थैंक यू सो मच, सी नंबर। आवेश निशान जी, थैंक यू सो मच निशान। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नहीं नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ब्लो ना, ब्लो हो जाएगा, ब्लो विल बी द राइट उत्तर हियर। हाँ, ब्लो करना, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हवा जो है वो बहती है, ब्लो होता है ना। स्क्वेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्क्वेल का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा स्क्वेल का? SQUALL। एनी वन है एनी आइडिया? किसी को आइडिया हो तो SQUALL स्क्वेल का क्या हो जाएगा? मैडम शाहीन बताइए ना प्लीज़, आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो होता है। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, एयर एजेंट, ठीक है भाई। स्क्वेल मतलब होता है चिल्लाना। नहीं, बकरे को गोइटिस कहते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रशांत, थैंक यू। ठीक है। चीखना चिल्लाना, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, इसलिए मैंने पूछ लिया, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है। मैंने कहा आप लोगों से मैं पूछ लेती हूँ, डर्टी और चिल्लाना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से कि एक बार रिवीजन हो जाएगा मेरा। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। दूसरे नंबर पे क्या भरा जाएगा? हमारे पास है ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली, फिल इन द ब्लैंक डायरेक्शन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वे इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वी ऑफन। कॉर्नर हो जाएगा या फिर साइड हो जाएगा, बताइएगा। डायरेक्शन रहेगा, वे रहेगा, कॉर्नर या फिर साइड। एक बार और अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। स्क्वेल मतलब मेरे ख्याल से होता है, स्क्वेल मतलब अगर मैं बोलूँ सडन स्टॉर्म होता है। ये डर्टी और चीखना चिल्लाना नहीं होता है, सडन स्टॉर्म होता है, सडन स्टॉर्म होता है। ठीक है, सडन स्टॉर्म होता है भाई, सडन या फिर मैं कहूँ सडन स्टॉर्म होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड कहें, स्ट्रॉन्ग विंड कहें, स्क्वेल मतलब होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, सडन स्टॉर्म या फिर स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत तेज से जब हवाएं चलती है उसे हम कहते हैं स्क्वेल, SQUALL। ठीक है, चलिए बताइए सारे लोग। मजाक अपनी जगह है, मजाक अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है यार। मजाक मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि हंसते रहिए तो पढ़ने में पता ना चले कि हाँ क्वेश्चन क्योंकि टफ है। तो वैसे भी आप लोगों की हवा निकल रही है, मेरी भी साथ में। बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर? NTPC कहाँ से फिल कर रहे हैं सब? हाय कृष्णा भाई, NTPC तो सबने फिल कर दिया, अब कर कहाँ से रहे हैं? सो हमारा जो आंसर हो जाएगा, वी ऑफन
हमारा जो दूसरे नंबर पे रहेगा द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी ऑफन, है ना सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो स्टॉर्म, थैंक यू सो मच रावण भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑल्सो स्टॉर्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने तो भोपाल जोन ही कर दिया है क्योंकि मेरा ही जोन है, मैंने भोपाल से ही कर दिया, ज़्यादा इधर उधर नहीं गई मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हरीश भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा वो लहराने वाला आपने देखा नहीं था कमेंट, ठीक है भाई, ओके ओके ठीक है, सॉरी माय फॉल्ट। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर बताइएगा, सारे लोग बताइएगा। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? अबाउट साउथ वी ऑफन सी, रिसाइट, रीड या फिर इंटरप्रेट अबाउट साउथ वेस्ट विंड्स इन वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स और वेदर फॉरकास्ट, बट डू वी रेयरली। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू सो मच। स्क्वेल टू हिट समथिंग विथ अ स्टिक, थैंक यू सो मच मैडम जी। अच्छा स्क्वेल मतलब जो रहेगा SQUAIL, टू हिट समथिंग विथ अ स्टिक। अच्छा अच्छा, मम्मी की याद आ रही है लगता है मैडम जी को मम्मी की याद आ रही है क्या? टू हिट समथिंग विथ अ स्टिक, ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ए नंबर सी है, मैडम जी ने कहा ए नंबर सी है, थैंक यू सो मच मैडम। साहिन मैडम कह रही हैं सी नंबर, मैडम जी कह रही हैं ए नंबर, AC कह रहे हैं, और निशांत भाई ए कह रहे हैं, सूरज भाई सी कह रहे हैं। हमारा आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे हो सकता है, देखिए तीसरा नंबर था ना, वी ऑफन रीड, वी ऑफन सी अबाउट वेरियस न्यूज़पेपर एंड वेदर फोरकास्ट। सुनिए, न्यूज़पेपर की बात हो रही, तो न्यूज़पेपर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे न्यूज़पेपर को, रीड करेंगे न्यूज़पेपर और वेदर फोरकास्ट, बट रेयरली डू वी, है ना, तो रीड करेंगे भाई, रीड करेंगे। न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं ना कि देखते हैं, है ना, रीड करेंगे, हाँ रीड करेंगे, थैंक यू सो मच। न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो रीड करेंगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैडम। अगर वेदर फॉरकास्ट की बात करें, अगर आप सिर्फ टीवी में देखेंगे तो वहाँ पे चलेगा, बट पहला वर्ड जो था न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो आप जाएंगी रीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू। हाँ आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है, सारे लोग बताइएगा चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे क्या है? वेदर फॉरकास्ट बट रियली डू वी थिंक अबाउट द सोर्स ऑफ दीज विंड, कंटेम्पलेट, प्रैक्टिस या फिर इमेजिन। हाँ कोई बात नहीं मिस्टर निशांत भाई, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समटाइम्स हो जाती हैं गलती, समटाइम्स गलती हो जाती है मेरे भाई बहुत शुक्रिया। क्या हो जाएगा इसमें बताइएगा? देखिए अब इन वेरियस न्यूज रिपोर्ट और वेदर फोरकास्ट, बट रेयरली डू वी इमेजिन थिंक। भाई ने कहा इमेजिन है ना, इमेजिन कह रहे हैं, कंटेम्पलेट कह रहे हैं, प्रैक्टिस कह रहे हैं, थिंक कह रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस तो कभी नहीं होगा, प्रैक्टिस तो कभी नहीं होगा, कंटेम्पलेट भी कभी नहीं होगा। अब बचा थिंक और इमेजिन। इमेजिन क्या होता है? इमेजिन क्या होता है कि इमेजिन, आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, है ना, इमेजिन करिए या फिर थिंक करिए। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ कंटेम्पलेट इन विंड होता है। नहीं नहीं शशि भाई, कंटेम्पलेट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बात इतनी है कि आपको सोचना है, आपको सोचना है कि ये सोर्स कहाँ से आता है, ये सोर्स कहाँ से आता है। तो थिंक करना है कि इमेजिन करना है? मुझे लगता है थिंक हो जाएगा। इमेजिन तो इमेजिनरी ख्याल जो होते हैं, इमेजिन नहीं हो सकता यार, थिंक हो सकता है, थिंक अबाउट हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे है थिंक अबाउट, इमेजिन अबाउट नहीं होगा यार। weather forecast, but rarely we do think about the sources of these winds. These winds come from a powerhouse known as Basha Aran High, located more than 4,000 किलोमीटर। थिंक हो सकता है यार, ए इज करेक्ट, थिंक हो सकता है, मुझे लगता है थिंक हो सकता है। थैंक यू सो मच। कंटेम्पलेट मीन्स आल्सो टू थिंक। थैंक यू सो मच रावण भाई, थैंक यू सो मच दो, थैंक यू बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बी वाला नहीं, कंटेम्पलेट नहीं होगा। कंटेम्पलेट फ्यूचर एक्शन के लिए होता है, फ्यूचर एक्शन के लिए होता है, पास्ट एक्शन के लिए नहीं होता है, या फिर करंट में जो एक्शन चल रहा है उसके लिए नहीं होता है। कंटेम्पलेट मतलब फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए होता है। हाँ बट द नेक्स्ट वर्ड अबाउट द कंटेम्पलेट इज ग्रामेटिकली इनएक्यूरेट। हाँ यहाँ पे इमेजिनेशन क्या बोलते हैं, कंटेम्पलेट जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है कि आप ऐसा सोचिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा SSC गॉडेस भाई, ए नंबर होगा मेरे दोस्त। हाँ थिंक अबाउट योर हेल्थ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ए नंबर होगा यार दोस्तों, सारे के सारे लोग एक नंबर होगा, एक नंबर होगा हमारा सही उत्तर। ए नंबर विल बी द राइट उत्तर हियर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे ये। हाँ थिंक अबाउट योर हेल्थ, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा यार, कोई इशू नहीं है। गूगल कर लो, भी होगा। कृष्णा भाई अरे यार गूगल क्यों करना है, हमेशा गूगल थोड़ी सही करेगा, हमेशा गूगल थोड़ी सही करेगा भाई। पूरा PDF को कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, फिर उसके बाद दोगे आंसर।
नहीं, मुझे तो लग रहा है थिंक होगा आप लोग। हाँ, इट्स अबाउट वॉज नॉट द नेक्स्ट वर्ड, अबाउट वॉज मिसिंग ओनली, देन कंटेम्पलेट वुड बी राइट। नहीं मैडम जी, नहीं 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 नहीं, सुनिए मैडम जी, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और पढ़िए अच्छे से। चलिए, अब आपने बोला तो मैं और अच्छे से पढ़ती हूँ। चौथी नंबर पे है ना, साउथ वेस्ट in various newspaper, news report and weather forecast, but rarely do we think about the source of these wind. These come from a powerhouse known as Massacre High. नहीं, थिंक अबाउट ही रहेगा मैडम, कंटम्पलेट नहीं आएगा, नहीं आएगा कंटम्पलेट। कंटम्पलेट जो होता है फ्यूचर एक्शन के लिए होता है, थिंक होता है, सोचना होता है फ्यूचर एक्शन के लिए, करंट के एक्शन के लिए नहीं। और हमारा फ्यूचर एक्शन के लिए जो हमारे पास आता है, जब भी मैसाकेर होता है, जब भी स्टॉर्म आता है, तो उस टाइम पे हम फ्यूचर एक्शन थोड़ी देखेंगे। हाँ ठीक है, खैर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच। इफ वॉज नॉट, इफ अबाउट वॉज नॉट द नेक्स्ट वर्ड, अबाउट वॉज मिसिंग ओनली, देन कंटम्पलेट वुड बी द राइट। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैंने कहा है ए नंबर विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, 5वें नंबर पे क्या होगा, सारे लोग बताएंगे। 5वें नंबर पे, दीज कम फ्रॉम अ पावर हाउस नोन एज मैसाकर हाई लोकेटेड मोर देन 4000 किलोमीटर। टू इंडिया हो जाएगा, फ्रॉम इंडिया होगा, इन इंडिया बाय इंडिया, फ्रॉम लिखा डावन भाई ने, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन ये था मेरे दोस्त मिस्टर प्रशांत, क्वेश्चन ये था, यहाँ पे हम लोग क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन था। बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जब क्लोज टेस्ट अच्छे से करेंगे तब आएगा मजा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फ्रॉम इंडिया, हाँ ये वाला तो सस्ता सा था, ये वाला इजी था, ये वाला नहीं गलत होता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता था, ये वाला 91 नंबर का गलत हो सकता था, और एक आध क्वेश्चन और थे, एक आध क्वेश्चन और थे। ये वाला इमेजिन वाला शायद गलत हो सकता था, कहाँ चला गया पता नहीं, चलो ठीक है, हो गया, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। 2 PDF मैंने करा दिए यार, आज मैंने 2 PDF करा दिए। अच्छा चलो, एक आध दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से और है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन है ये। इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को बताना है, डायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है। ही सेड टू कैमरॉन, वाई आर यू लुकिंग सो ग्लम टुडे, वाई आर यू लुकिंग सो ग्लम टुडे। सो पहला ऑप्शन है, ही आस्क्ड कैमरॉन वाई ही वॉज लुकिंग सो ग्लम टुडे, ही इज लुकिंग सो ग्लम टुडे, ही वॉज लुकिंग सो ग्लम दिस डे, बताइएगा। थैंक यू सो मच मैडम, वाटर ड्रिंकिंग, थैंक यू सो मच मैडम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम जी मैंने आपका क्वेश्चन समझा और आपका ठीक था। डी नंबर आगे होगा यार, डी नंबर, ही आस्क्ड कैमरॉन व्हाई ही वाज लुकिंग सो ग्लम टुडे, डी नंबर ये है। नेक्स्ट डी नंबर है। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा। हाँ, ही आस्क्ड कैमरॉन व्हाई ही वाज लुकिंग सो ग्लम दैट डे। सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। डी नंबर, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रशांत, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। बस आज के लिए मैंने इतना ही कंटेंट रखा हुआ है, मुझे लगा कि आज ज़्यादा मैं पढ़ा पाऊंगी। थैंक यू सो मच, दैट डे होना चाहिए। थैंक यू यादव कृष्णा जी। ठीक है, हमारा आंसर डी नंबर नेक्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो बस, थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चन थे सीजीएल 2025 के, शिफ्ट नहीं पता है, सीजीएल 2025 के क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिस्टर यादव कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ डावन भाई, ये पेपर के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो बाकी लिख नहीं सकती हूँ ना, मुझे कोई फाइन वाइन नहीं भरना है। 10 मिनट और खींचे, हाँ खींच लेते हैं ना। थैंक यू, 1 सेकंड रुकिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे थोड़ा सा ईडम वगैरह देख लेने दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।